इसी का मैथ्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम कार्यपत्र 4 को हल करेंगे, जिसके अंदर दिया हुआ है कि 4 अंकों तक की संख्याओं के जोड़ और घटाव, 4 अंकों की संख्याओं के जोड़ और घटाव की समझ विकसित कर पाना। तो अब देखो, हम इसमें क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं कि नीचे दिए गए सवालों को हल करते हुए खाली डिब्बों में सही संख्या लिखो। अब देखो, हमको इसको ऐसे करना है कि जैसे इन अंकों को जोड़ने पर यहाँ क्या आ रहा है और फिर 5 से लगी और इसमें क्या आएगा और यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी जिसको जोड़ने पे 3 आएगा। तो इसी प्रकार हम इन सभी डिब्बों को हल करेंगे। तो देखो, हम यहाँ पे सबसे पहले हल करते हैं, यहाँ से इकाई से शुरू करते हैं। देखो 4 और 7, 7 में 4 जोड़ा तो कितना आएगा 11। तो 11 का क्या आ जाएगा 1 और 1 क्या लग जाएगी हासिल। अब इसको हमने 8 में 1 जोड़ा तो 9 हो रहा है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 3 आ रहा है। तो हम 9 में कौन सी संख्या जोड़ेगी, हमारे पास इकाई का अंक 3 आना चाहिए। ठीक है, तो 8 और 1 9। 9 में मैं यदि 4 जोड़ूंगा तो 9 और 4 13 होता है, और 13 का कितना आ जाएगा यहाँ पे 3। तो ये देखो 8 और 4 12 और 1 हासिल कितनी हो गई 13। तो 13 का 3 और हासिल क्या लगी 1। अब 7 और 1 8, 8 में मैंने 6 जोड़ा, 8 6 14, 14 का 4 और हासिल लगी 1। 3 और 2 3 और 1 4, 4 और 2 6। तो यहाँ पे इस वाले खाली स्थान में 1 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। ठीक है, इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा हल करेंगे। देखो 7 और 4, 7 और 4 कितने हो गए 11, 11 का 1 हासिल लगी 1। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ऐसी कौन सी संख्या रखूँ कि इन दोनों को जोड़ के और हासिल को मिला के 3 होना चाहिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे रखा 2, तो 2 और 1 कितना हुआ 3, तो मैं यहाँ पे क्या रख देता हूँ 0। तो 3 का क्या आ जाएगा 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4 है और नीचे भी 4 आ रहा है, तो मैं 4 में 0 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 4, और 6 में मैं 2 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 6 2 8। ठीक है, तो ये आपके समझ में आया होगा। इसी प्रकार ये वाला क्वेश्चन देखो, 7 और 4 कितना होता है 11, 11 का 1 हासिल लगी 1। 8 और 1 9, 9 में मैं कितना जोड़ूँ कि इकाई का अंक 3 आना चाहिए। तो 9 में मैंने जोड़ा 4, क्योंकि 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, 13 का 3 हासिल लगी 1। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ऐसी कौन सी 2 संख्याएं लूँ कि जिनको जोड़ने पर 2 आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 1 ले लेता हूँ, क्योंकि 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे क्या ले लेता हूँ 0। ठीक है, और 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। ये बात आपके समझ में आई होगी। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, 5 और 2 कितना हो गया 7। मैं यहाँ पे ऐसी कौन सी 2 संख्याएं लूँ जिनको जोड़ने पर 2 आना चाहिए। ठीक है, लेकिन इससे अगले वाले देखो, इन दोनों को जोड़ा 9 और 2 11 हो रहा है। तो यहाँ पे एक हमको बड़ी संख्या लेनी है जिससे कि इसकी हासिल आएगी, तब ये 11 और 1 कितना आ जाएगा 12। तो देखो हम यहाँ पे लेते हैं 7 और 5, यहाँ पे 7 लिया और यहाँ पर 5, क्योंकि 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, 12 का 2 और हासिल कितनी आ जाएगी 1। ठीक है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 3 और 9 में 3 जोड़ा तो कितना आया 12, 12 का 2 हासिल लगी 1। अब देखो 5 और 1 6, 6 और 2 8। तो इसका मतलब ये हमारा क्वेश्चन हल हो गया। तो इन डिब्बों में क्या आ जाएगा 7 और 5। इसी प्रकार इधर देखो, यहाँ पे ये घटाव है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे हम ऐसी कौन सी संख्या रखें कि इससे हासिल लेंगे और इसको घटाएंगे तो 8 को घटाएंगे तो 4 आना चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पे लेते हैं 0। ठीक है, और इधर हम ले लेते हैं, देखो यहाँ पे भी हम जैसे यहाँ पे है 8, 8 में से 5 जाएगा तो 3,
तो मतलब यहाँ पे हमें एक ऐसी संख्या लेंगे जिसमें से अगर हम 6 घटाएं, इसको एक हासिल देने के बाद कितना बचे और उसमें से 6 घटाएं, तो यहाँ पे उत्तर कितना आना चाहिए 7। ठीक है, तो अभी देखो हम यहाँ पे जैसे लिया हमने 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हो गया, इस 4 से हमने इसको 1 हासिल दिया, यहाँ हो गए 10, और 10 में से 1 इसको हासिल दिया तो ये हो गए 12। तो 12 में से 8 गए तो 4 बचे, और यहाँ कितने बच जाएंगे 9। ठीक है, अब 9 में से 7 गया तो कितना आएगा 2, और इधर यहाँ कितने बचे 3। अब 8 में से 1 इसको हासिल दिया 13, 13 में से 6 गए तो कितने बचे 7, और यहाँ कितने बचेगा 7, और 7 में से 5 गया तो कितना आएगा 2। तो हमारे पास जो ये खाली डिब्बा था इसमें आएगा 0, यहाँ पे आएगा 4। ठीक है, इसी प्रकार हम ये वाला क्वेश्चन हल करते हैं। ठीक है, तो देखो ये वाला क्वेश्चन हल करते हैं। यहाँ पे देखो 7 है, यहाँ पे 9 है, तो मतलब हम यहाँ से ऐसी कोई संख्या उधार लेंगे कि ये हो जाएगा 17, और 17 में से 9 घटेगा तो कितना आएगा 8। और यहाँ पे ऐसी कोई संख्या बचेगी इसको हासिल देने के बाद, जिसमें यहाँ पे ऐसी कोई संख्या बचेगी जिसमें से इसको हासिल दिया और उस हासिल के बाद हम इसमें से 9 घटाएंगे तो 7 बचेगा। यहाँ पे ऐसी कोई संख्या रहेगी जिसमें से हम 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7। तो देखो हमने यहाँ पे लिया, इधर लिया हमने 9, और इसमें भी अब ले लिया 9। अब देखो यहाँ पे 9 था, 9 में से इसको 1 हासिल दी, ये हो गई 17, और 17 में से 9 गया तो कितना बचा 8। फिर इधर बचेगा 8। ठीक है, अब यहाँ से 9 था, 9 में से 1 इसको हासिल दिया, ये हो गया 18, 18 में से 9 गए तो 7। अब इधर कितना बचा 8, और 7 में से 1 इसको हासिल दे दिया तो इधर तो बच गया 6, और इधर हो गया 18, 18 में से 9 गया तो कितना बचा 7, और इधर 6, 6 में से 5 गए तो 1। तो हमारे जो खाली डिब्बे थे उन दोनों में क्या आ जाएगा 9। ठीक है, इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर दूसरे को हल करते हैं। देखो यहाँ पे भी ये घटाव वाले दिए हुए हैं। 5 में से 3 गया तो कितना बचा, तो ये हल किया हुआ है कि देखो इधर 3 था, 3 में 7 जा नहीं सकते, यहाँ से 1 इसको हासिल दी 13, 13 में से 7 गए तो कितने बचे 6। इधर 6 बचे थे, 1 इससे हासिल लिया, हो गए 16, 16 में से 8 गए तो कितना बचा 8। इधर कितना बचा, 1 इसको हासिल देने के बाद यहाँ बचा 5, और 5 में से 2 गया तो कितना बचा 3। ठीक है, इसी प्रकार देखो ये इधर 0, 0, 0, और इधर 9। तो देखो इस 9 से इसको 1 हासिल दिया, 10 हो गए, 10 में से 1 इसको दे दिया, यहाँ 9 बचे, 10 में से 1 इसको दे दिया, यहाँ 9 बचे, यहाँ हो गए 10। अब देखो 10 में से 9 गया तो कितना बचा 1, 9 में से 2 गया तो कितना बचा 7, 9 में से 3 गया तो कितना बचा 6, और 8 में से 6 गया तो कितना बचा 2। ये क्वेश्चन हल हो गया। इसके बाद अभी ये वाला क्वेश्चन हम हल करेंगे। इधर देखो यहाँ पे 2 है, 2 में से 3 जाएगा नहीं, इससे 1 हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा कितना 12। ठीक है, 12 में से 3 गया तो कितना बचा 9। ठीक है, फिर इधर कितने बचेगा 2, 2 में से 1 इसको हासिल देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 12। तो 12 में से 3 गया तो कितना बचा 9। इधर कितना हो गई 3, इसमें से 1 इसको हासिल दिया, ये हो गई 13, 13 में से 6 गए तो कितने बचे 7, इधर बचे 5, 5 में से 5 गए तो क्या आएगा 6। ठीक है, अब इसी प्रकार हम ये वाला क्वेश्चन हल करेंगे। यहाँ पे 3 है, 3 में से 6 जाएगा नहीं, इससे 1 हासिल लेंगे, ये हो जाएगा कितना 13, 13 में से 6 गए तो कितने बचे 7, फिर इधर बचेंगे 7, यहाँ पे 0 है तो यहाँ से इसको 1 हासिल देंगे, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 1 इसको हासिल दे देंगे, यहाँ बच जाएगा 9, और यहाँ हो जाएगा 17, 17 में से 9 गए तो कितना बचेगा 8, और 9 में से 7 गए तो कितना बचेगा 2, और यहाँ कितना बच जाएगा 6, और 6 में से 6 गए तो कितना आएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आया होगा। इसी प्रकार देखो क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमको जोड़ना है। देखो 6 और 2 कितने होते हैं 8,
5 और 4 कितने होते हैं? 9। 9 में 0 जोड़ा तो 9। 2 और 1 कितना होता है? 3। ठीक है, इसी प्रकार देखो 9 और 1 10, 10 की 0 हासिल लगी 1। 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 की 0 हासिल लगी 1। 7 और 1 8 और 1 9। देखो अगला 6 और 5 11 का 1 हासिल लगी 1। 7 और 1 8, 8 और 4 12 का 2 हासिल लगी 1। 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। 6 और 2 3 कितने होंगे? 9। इसी प्रकार देखो 6 और 5 11 का 1 हासिल लगी 1। 7 और 1 8, 8 और 5 कितने होते हैं? 13। 13 का 3 हासिल लगी 1। 8 और 1 9, 9 और 1 10 की 0 हासिल लगी 1। 4 और 1 5, 5 और 2 7। ठीक है, तो यहाँ आपके जोड़ समझ में आया होगा। इसी प्रकार हम करते हैं घटाव वाले क्वेश्चन। यहाँ पे 0 दिया हुआ है, इधर भी 0, इधर भी 0, इधर 5। अब देखो 0 में से 2 जाएगा नहीं, 0 में से 5 नहीं जाए, 0 में से 5 नहीं जाए। यहाँ से हम इसको 1 हासिल देंगे, यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 1 इसको हासिल दे देंगे तो यहाँ बचेगा 9। ठीक है, फिर इधर हो जाएगा 10, 10 में से 1 इसको हासिल दे देंगे तो यहाँ रह जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 10। अब देखो इसमें से हम आराम से इसको घटा देंगे। 10 में से 2 गया तो कितना बचा? 8। 9 में से 5 गया तो कितना बचा? 4। 9 में से 5 गया तो कितना बचा? 4। और यहाँ पे इसको हासिल देने के बाद यहाँ कितना बचेगा? 4। तो 4 में से 2 गया तो कितना आएगा? 2। ठीक है, इसी प्रकार देखो ये वाला क्वेश्चन। 8 में से 3 गया तो कितना बचा? 5। 0 में से 0 गया तो 0। 8 में से 3 गया तो 5। 8 में से 5 गया तो कितना बचा? 3। अब ये वाला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन हल करते हैं। 1 में से 2 जाएगा नहीं, इससे 1 हासिल लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 11। 11 में से 2 गए तो कितना बचेगा? 9। फिर इधर 1 बच गया, अब इससे 1 हासिल लेंगे, यहाँ हो जाएगा 11। 11 में से 7 गया तो कितना बचेगा? 4। ठीक है, अब यहाँ कितने बचेंगे? 3। 3 में से 3 गया तो क्या आएगा? 0। और 9 में से 8 गया तो कितना जाएगा? 1। अब इधर देखो, यहाँ पे से 1 में से 2 जाएगा नहीं, इससे 1 हासिल लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 11। अब 11 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 9। इधर 2 में से 1 इसको हासिल दे दी तो 1 बचा। अब 5 में से 1 इसको हासिल दे देंगे तो 11। 11 में से 7 गया तो कितना बचा? 4। अब इधर बचा 4। और 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 1। और 8 में से 7 गया तो कितना बचेगा? 1। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। 8725 में से हमको 907 को घटाना है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं जोड़ना है। तो 8725 में हमको जोड़ना है 907। तो 7 और 5 12 का 2 हासिल लगी 1। 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। और 9 में 7 जोड़ा तो कितना आ जाएगा? 16। 16 का 1 और हासिल लगी 1। ठीक है, तो 8 और 1 9। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? 9632। इसी प्रकार हम इसको यहाँ जोड़ते हैं। 7865 में जोड़ना हमको 2107। अब 7 में 5 जोड़ा तो कितना आएगा? 12। 12 हासिल लगी 1। 6 और 1 कितने हो जाएंगे? 7। 8 और 1 9। 7 और 2 9। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? 9972। इसी प्रकार हमको 3 संख्याएं दी हुई, तीनों को जोड़ना है। 5113, 1999 और 6338। ठीक है, अब देखो 9 में 8 जोड़ा तो 17। 17 और 3 20। 20 की 0 हासिल लगी 2। ठीक है, 9 और 1 10, 10 और 2 12। 12 और 3 15 का 5 हासिल लगी 1। 9 और 1 10, 10 और 1 11। 11 और 6 17 का 7 हासिल लगी 1। 5 और 1 6, 6 और 1 7। तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा? 7750। ठीक है, अब इसी के आधार पर अब करते हैं घटाव वाले क्वेश्चन।
अब यहाँ पे हमको एक संख्या दी हुई है 3944 में से हमको घटाना है 8040 को घटाना है। ठीक है, तो देखो 4 में से 0 गए तो क्या आएगा 4 में से 4 गए तो क्या आएगा 0, 9 में से 8 गए तो 1, और इधर 3 में से 0 गए तो कितना आ जाएगा 3, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 3104। इसी प्रकार अब हम घटाएंगे 4817 में से हमको घटाना है 2407। ठीक है, 7 में 7 गए तो 0, 1 में से 0 गए तो 1, 8 में से 4 गए तो 4, 4 में से 2 गए तो 2, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 2410। अब इसी प्रकार 6000 में से हमको घटाना है 4999। देखो इधर 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो 0 में से 9 नहीं जाए, 0 में से 9 नहीं जाए, 0 में से 9 नहीं जाए। या हम इससे हासिल नहीं ले नहीं सकते, इससे भी हासिल नहीं ले सकते, इससे एक हासिल लेंगे, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से एक इसको दे देंगे तो यहाँ बचेगा 9, फिर इधर 10 हो गया, 10 में से एक इसको दे देंगे तो यहाँ बचेगा 9, और यहाँ हो जाएगा 10। अब देखो 10 में से 9 गया तो बचेगा 1, 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 9 गया तो 0, और इधर 6 था, 6 में से इसको हासिल दे दिया तो यहाँ कितना बचेगा 5, और 5 में से 4 गए तो कितना आएगा 1, तो हमारे यहाँ उत्तर क्या आ जाएगा 1001। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको गणित की जितने भी कार्यपत्रक है वो आपको मिलती रहे वीडियो और आप देख सकें। धन्यवाद।